Hello everyone, welcome to Mantra Learning. फ्रेंड्स, एमकॉम से हम 1 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का आज हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करने वाले हैं, जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक थियरी चैप्टर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज हम। और एक बात खास बता दूं मैं, एमकॉम के अंदर जो ये 2 अकाउंटिंग हमारा 2 सब्जेक्ट है अकाउंटिंग में, एक अकाउंटिंग फॉर मैनेजर और दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस दोनों के अंदर बहुत सारे चैप्टर, या तो मैं ऐसा बोल सकूँ कि 50% पार्ट जो है वो थियरिकल है, तो आपको थियरी में खास ध्यान से पढ़ना है अब, बराबर। अकाउंट्स यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही, ऐसा नहीं मानना है, थियरी भी आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ध्यान से पढ़ना। कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेजेस, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंसेस क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस दोनों का जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस से हमें पता चलता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ अभी क्यों करना पड़ता है, यानी कि मतलब अभी क्यों ज़्यादा यूज़ उसका हो रहा है, बराबर है। तो उसको हम पहले से बेसिक से देखें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम थी, अकाउंटिंग सिस्टम यानी कि अकाउंटिंग सिस्टम तो ये की है डबल एंट्री सिस्टम, वही यूज़ होती है, उसमें कोई गलत ये मतलब कोई नई सिस्टम नहीं है। पर ट्रेडिशनल अकाउंटेंट, मान लें कि पहले के जो टाइम पे हम अकाउंटिंग का काम करते थे, अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग डेटा प्रिपेयर करते थे, जो प्रेजेंटेशन करते थे, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते थे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी, तो उसके अंदर हम देखें तो उनका काम यही रह जाता था, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर बैलेंस शीट और प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ज़्यादातर जो बिजनेसेस के डिसीजन होते थे, जो प्रोडक्शन के बारे में जानना था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस हो रही थी। मतलब कि उसके बारे में, उसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा था। और जो भी डेटा हमारे पास आता था वो क्या आता था, एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गया उसके बाद उसका रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसके क्या इफेक्ट हुई, तब पता चलता कि भाई प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, बराबर है। और मॉडर्न अकाउंटेंट यानी कि अभी के टाइम के अब जो देखते हैं, तो अभी के टाइम के अंदर अकाउंटेंट का काम या अकाउंटिंग का जो वर्क या अकाउंटिंग की जो सिस्टम होती है, उस पर मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी कंपनी ले लो या कोई भी बिजनेस ले लो, उसके जो मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर्स है या तो डायरेक्टर्स है, कोई भी है, वो ज़्यादातर अभी फाइनेंशियल डेटा पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जो डिटेल थी हमारे पास, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, बैलेंस शीट बना दिया, इनकम स्टेटमेंट बना दिया, वो अभी ये जो पूरी हमारी नीड है जो मैनेजमेंट की, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, यानी कि सेटिस्फाइड नहीं थे इतने स्टेटमेंट से। अभी उसकी डिमांड बढ़ गई है, मतलब ज़्यादातर उसको एनालिसिस चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन चाहिए, क्या क्या चीज़ें कहीं से कैसे हम कॉस्ट कम कर सके, कैसे हम प्रॉफिट बढ़ा सके, वो सारे यहाँ पे हम एनालिसिस करने ज़रूरत पड़ने लगी। एड द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी डिसीजन, मैनेजमेंट के प्लानिंग के अंदर अकाउंटेंट का रोल बढ़ने लगा, अकाउंटिंग का जो काम था वो यहाँ पे बढ़ने लगा। मैनेजर को कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अभी डिपेंडेंट रहना पड़ा, बराबर है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शोइंग ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन, यानी कि प्रेजेंट करना पड़ा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी सारी चीज़ें है उसको हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के अंदर भी हमें डिटेल में जाके देखने की ज़रूरत पड़ने लगी। ये सारी चीज़ें क्यों होने लगी, तो ये चीज़ें होने लगी, कंपटीशन बढ़ गई। एक ही टाइप की प्रोडक्ट अभी आप देखो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज बनाती है, और उसकी क्वालिटीज़ भी अलग अलग रहती है,
प्राइसेस भी अलग अलग रहती है। तो अभी आपको मार्केट में टिकना है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर कॉस्ट बढ़ गई तो आप मार्केट में नहीं चल पाओ। तो इसीलिए अभी कोई भी कॉरपोरेट कंपनी में जाइए आप, कोई भी आप बिजनेस में जाइए, कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ पे आप देखो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अभी कहाँ पे दे रहे हैं, अपनी कॉस्ट पे। इसीलिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक जो कंसेप्ट ये हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में जान के इसकी जो टेक्निक्स है, उसकी जो प्रोसेसेस है, वो सारी चीज़ें समझ के हम कोई भी डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो है अभी वो अभी किस चीज़ों के इंटरेस्टेड है, मतलब किन चीज़ों का इंटरेस्टेड हो गया है अकाउंटिंग के अंदर। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ वो है कि उसको एक यूनिट के कॉस्ट क्या है वो जानने में इंटरेस्ट है, कि भाई मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ उसकी एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, पर यूनिट कॉस्ट, उसकी सेलिंग प्राइस प्रॉपर है कि नहीं है, और प्रॉपर सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी है तो मुझे क्या करना है। कॉस्ट इनकर्ड, मतलब जो प्रोडक्ट हमने बनाई उसके अंदर जो कॉस्ट लगी है वो प्रॉपर है, रिजनेबल है, मतलब लगनी चाहिए उतनी ही है या ज़्यादा लग गई है या कम लग गई है। पॉसिबल टू रिड्यूस कॉस्ट, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कैसे हम प्रोडक्ट के कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट सेक्रीफाइसिंग इफिशियंसी, मतलब हमें क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करना है, क्वालिटी वही चाहिए, और हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करनी है। ये सारी चीज़ें जानने के अंदर प्रोडक्ट अभी मैनेजमेंट इंटरेस्टेड रहता है। और ये चीज़ें जो ट्रेडिशनल अकाउंटेंट का काम था और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जो सिस्टम थी, फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग की सिस्टम है, वो हमें दे पाती नहीं है। मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन हो जाती है कि ये सारी चीज़ें उसके रिकॉर्ड्स में, उसके रिपोर्ट्स में से हमें मिलती नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल्स टू प्रोवाइड एनी ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें हमें फाइनेंशियल अकाउंट में मिलती नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें ओनली फॉर कहाँ से मिलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग से ही मिलती है। तो हमें ये जानना और हमें ये समझना ज़रूरी पड़ जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करती है। आपने सारी सिस्टम उसकी पढ़ी हुई है, आपने समझा हुआ है, बीकॉम के अंदर आपने देखा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा है, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ा है, बराबर। पर उसका यूज़ अभी कैसे करना है वो अभी आपको एक मास्टर लेवल पे अभी ये देखना है। इसलिए ये थियरी समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बराबर है। चलिए, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन की कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्यों पढ़ना है, क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग वो। अभी उसका मीनिंग देखते हैं। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग समझने से पहले हमें सबसे पहले कॉस्ट का मीनिंग जानना पड़ेगा। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट यानी हम बोलते हैं पड़तर, यानी किसी की भी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाई है हमने, उसके अंदर जितना भी खर्चा हो गया उसको बोलते हैं कॉस्ट। नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट मैंने बनाई, उसके अंदर जितना मैंने रॉ मटेरियल लगाया, जितना लेबर लगाया, जितना अदर एक्सपेंसेस लगाए, वो सारा मिला के टोटल हो गया, वो हो गई उसकी कॉस्ट। सही है, यानी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा हुआ प्रोडक्ट बनाने में वो हो गई उसकी कॉस्ट। और यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्चुअल और नॉशनल। अभी ये क्या चीज़ है एक्चुअल और नॉशनल? एक्चुअल माने कि हमको जो दिखा, जो खर्चा हमने लगाया वो हमको दिख रहा है, वो बोलते हैं एक्चुअल। ऐसे भी कई सारे खर्चे होते हैं जो उसको हम नॉशनल बोलते हैं, मतलब कि वो खर्चा हमको दिखता नहीं है पर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में लग जाता है। अब जैसे कि मान लो कि एग्जांपल दूँ मैं, मेरी फैक्ट्री में मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अभी जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री हमारी खुद की है, तो हमें रेंट का एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा, बट वो रेंट का एक्सपेंस लगता है प्रोडक्ट की कॉस्ट में। क्यों? क्योंकि अगर वो मैं वहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं बनाता और वो फैक्ट्री को रेंट पे देता तो मुझे रेंट की इनकम मिलती। अगर मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ फैक्ट्री में तो मुझे वो रेंट की इनकम का लॉस जा रहा है। तो ये हो गई नॉशनल। तो ये से कई कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं, तो ये भी चीज़ें हमको कॉस्ट में देखनी पड़ती है, बराबर है। तो ये उसका एक हम बोल सकते हैं मीनिंग। दूसरे बोल सकते हैं हम टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ गिवन थिंग, टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ गिवन थिंग। कोई भी चीज़ बनाने के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने डाली है वो सारी चीज़ों की कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अभी मैं उसके डेफिनेशन पे आता हूँ। कॉस्ट ऑफ अमाउंट
कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नॉशनल इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू गिवन प्रोडक्ट और सर्विस। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट यानी ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग और ओनली फॉर जहाँ पे प्रोडक्ट बनाई जाती है वहाँ पे ही बात नहीं हो रही है, सर्विस के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़ होता है। तो ये यहाँ पे हमको मीनिंग दिया है, उसमें हम समझते हैं कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की अमाउंट है, कौन से एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नॉशनल, इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल। इनकर्ड का मतलब होता है जो लग गया, डायरेक्ट लगा। एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है कि वहाँ पे हमको जितने भी खर्चे हुए उसमें से इस प्रोडक्ट के अंदर कितना पोर्शन आया उसको एट्रीब्यूटेबल बोलते हैं, बराबर। ये गिवन प्रोडक्ट और सर्विस, जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं और जो भी सर्विस देते हैं उसके अंदर जितना भी लगता है उसकी बात हो रही है। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यस रिसोर्सेज का भी यहाँ पे हम कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। रिसोर्सेज यूज फॉर समथिंग, किसी न किसी चीज़ के लिए जो भी प्रोडक्ट हमारी बनती है उसमें से कोई भी रिसोर्सेज हमने यूज़ किया है तो उसका भी खर्चा उस प्रोडक्शन की कॉस्ट में लग जाता है। विच मस्ट बी एबल टू मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी चीज़ ऐसी जो प्रोडक्ट हम बनाने के अंदर कोई भी चीज़ जो भी ऐसी है जिसको हम मनी के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं वो हमने उसमें यूज़ कर ली तो वो उसका कॉस्ट बन जाता है, बराबर। आपने अभी तक पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग में, यूनिट कॉस्टिंग पढ़ा, सर्विस कॉस्टिंग के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, सब पढ़ा, बराबर, मालूम है। पर ये इतना डीप में हमने जो कॉस्ट का मीनिंग है वो हमको यहाँ पे ही समझना ज़रूरी बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते, दूसरा एक टर्म्स अभी हमको देखना है कॉस्टिंग, उसके बाद हमको कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आएगा और समझ सकते हैं कॉस्टिंग क्या है। कॉस्ट पहले समझ में आ गया होगा आपको सबको कि कॉस्ट क्या है, एक्चुअल नॉशनल का डिफरेंस समझ में आ गया। अभी कॉस्टिंग क्या है ये, तो कॉस्टिंग जो है ना वो एक टेक्निक है, टेक्निक ऑफ प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट एंड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स इन क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड टू फैसिलिटेट द डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। यानी द टेक्निक ऑफ प्रोसेस, कॉस्टिंग एक क्या है, प्रोसेस है, एक टेक्निक है। कौन सी प्रोसेस, कौन सी टेक्निक, तो ये टेक्निक है कॉस्टिंग यानी कि इन्वॉल्व्स, ये क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंस। क्या क्या चीज़ें वर्ड्स याद रखने हैं, क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, एप्रोप्रिएशन, इस सारी चीज़ों की मीनिंग हमने समझे। तो क्लासिफिकेशन यानी कि हमको जितनी भी प्रोडक्ट, यानी कि हमने एक फैक्ट्री के अंदर मान लो कि 10 प्रोडक्ट बनाए तो उसको हमको क्लासीफाई करना पड़ेगा, जितना भी खर्चा लगा उसको प्रोडक्ट वाइज क्लासिफिकेशन होता है, उसके रिकॉर्डिंग मतलब ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड होते हैं, एलोकेशन होता है मतलब कोई एक खर्चा हुआ वो 10 प्रोडक्ट पे लगा, एक खर्चा हुआ 5 प्रोडक्ट पे लगा तो उसको एलोकेट करते हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन से प्रोडक्ट पे कितना लगा, कौन से प्रोडक्ट पे कितना नहीं लगा, वो सारी चीज़ें। इनकर्ड टू फैसिलिटेट द डिटरमाइन, प्रोडक्ट की कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए जो भी सब ये हम टेक्निक यूज़ करते हैं उसकी जो प्रोसेस उसको बोलते हैं कॉस्टिंग, बराबर है। बहुत ही माइनर और मतलब माइक्रो लेवल पे जाके हमको इसका मीनिंग समझना है, तब जाके पता चलता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है, बराबर है। पहले हमने देखा कॉस्ट के अंदर सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर ली, बराबर। कोई भी रिसोर्सेज जो भी हम यूज़ करते हैं उसकी भी उसमें कॉस्ट लग जाती है, खर्चे जो किए वो भी लग जाते हैं, जो नॉशनल टाइप के खर्चे वो भी उसमें लग जाते हैं। और मेथड यहाँ मैंने देखा कि ये टेक्निक है एलोकेशन करने की, क्लासिफिकेशन करने की वगैरह, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स हमको कंपलसरी आने चाहिए पहले, उसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है वो समझ पाएंगे। अब देखते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग की ये जो डेफिनेशन है वो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग लंदन ने दी हुई है, CIMA। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट, सबसे पहला काम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो है बजट। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट मतलब बजट तय करना, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करना एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेस, एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस, प्रॉफिटेबिलिटी और द सोशल यूज ऑफ फंड्स। ये होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होता है फिर से देखते हैं हम।
द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट, सबसे पहले बजट नक्की किया जाता है, उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट नक्की की जाती है कि कितना मुझे कोई प्रोडक्ट बनानी है तो उसमें कितने कितने खर्चे लगते हैं। एक स्टैंडर्ड, एक प्रमाण, एक मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट बनानी है तो उसमें इतना ही रॉ मटेरियल जाएगा, इतना ही लेबर लगेगा। एक स्टैंडर्ड हम तय करते हैं। पहले प्रोडक्ट बनती नहीं है, पहले प्रोडक्ट ऑन पेपर उसका एक बजट तैयार होता है, उसके बाद उसकी एक्चुअल प्रोसेस होती है, एक्चुअल प्रोसेस और ऑपरेशन, उसकी जो एक्चुअल प्रोसेस होती है उसके प्रोसेस के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, उसके अंदर जितने भी खर्चे होते हैं, जो एक्चुअल खर्चे होते हैं उसको फिर हम स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड किया था उसके साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन करने के बाद उसमें से हमको मिलती है वेरिएंसेस, जो आपने पढ़े हुए बीकॉम के अंदर, वेरिएंसेस बराबर है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर नहीं पढ़े, कोई ऐसा सिलेबस में नहीं है तो इसमें हमको इनकम में आ जाएगा। वेरिएंसेस यानी क्या होता है, तो स्टैंडर्ड मैंने जो डिसाइड किया वो है, एक्चुअल जो मेरा खर्चा हो गया वो है। अब उन दोनों को हम जब मैच करेंगे तो कोई प्लस आएगा, कोई माइनस आएगा, तो जितने भी माइनस आते हैं मतलब वो हमारा लॉस है, तो जितने भी वेरिएंसेस माइनस आते हैं उसको हमको रिड्यूस करते जाना है हमारी कॉस्ट हमारे स्टैंडर्ड तक लाने के लिए। तो ये सारा एनालिसिस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है और जो उसका फंड जो है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आती है। ओके, अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। हमने एक डेफिनेशन देखी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लंदन ने दी हुई थी। अब प्रोफेसर वेन शिकल ने जो डेफिनेशन दी वो देखते हैं हम। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर बाय दिस रिकॉर्ड बिकम अ मेथड ऑफ मेजरमेंट एंड मीन ऑफ कंट्रोल। यानी कि प्रोफेसर ऐसा बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो एक साइंस है। कौन सा साइंस है, तो रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन का जो है रिकॉर्ड करना और उसको प्रेजेंट करना। और किसके ट्रांजेक्शन मतलब कौन कौन से ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर दिया है टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, पर्टेनिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि प्रोडक्शन के अंदर जो होता है वही। फाइनेंस और प्रोडक्शन दोनों चीज़ अलग है बराबर। तो यहाँ पे खाली प्रोडक्शन की ही बात की गई है और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों की बात है। वेयर बाय दिस रिकॉर्ड बिकम ए मेथड ऑफ मेजरमेंट, बाद में ये जो मेथड है वो मेजरमेंट बन जाता है। और इन मीन ऑफ कंट्रोल, यानी कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से हमें बिजनेस को लॉस पे जाने से बचाना है बराबर, और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वो उसका मेजरमेंट बन जाता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दो डेफिनेशन हमने देखी और दो डेफिनेशन देखने के बाद हम हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो इन शॉर्ट हम शॉर्ट में बता सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग एक सिस्टम है, अकाउंटिंग की एक सिस्टम है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प, वो हमको हेल्प करती है इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों की हमको एक कॉस्ट डिसाइड करने के अंदर हेल्प करती है विथ रीजनेबल एक्यूरेसी। इस रीजनेबल एक्यूरेसी मतलब 100% उसमें श्योरिटी मिलती है हमें। एंड ऑल्सो टेल्स अस हाउ दिस कॉस्ट इज मेड अप, हमको ये जानकारी मिलती है कि ये कॉस्ट कैसे आई, मतलब इसमें कौन कौन से खर्चे लगे। एज वेल एज प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, हमें मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेना है तो ये डेटा सारा हमें कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। ये प्रोडक्ट्स हमें चालू रखनी है, ये प्रोडक्ट हमें बंद करनी है, हम 3-4 प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कौन सी प्रोडक्ट जो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, कौन से प्रोडक्ट में कम मिलता है, कौन सी प्रोडक्ट लॉस कर रही है, ये सारा डिसीजन जो है वो डिसीजन हमें इस कॉस्ट अकाउंटिंग की सिस्टम से मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।